Hello, good morning student. Today topic is previous year question chemical bonding बेटा केमिकल बॉन्डिंग का ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है। कुछ और बना रहे बेटा, तो यहाँ देखना है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, पहला क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर से चेंज कर रहा है डायमैग्नेटिक में। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है और पैरा से डाया में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो हम एक एक करके बना रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितना, तो बेटा हम पैरा टू डाया मैग्नेटिक के लिए मैंने एक पॉइंट बता दिए थे। इसमें मेरा वीडियो msk.bm इंस्टीट्यूट में दिया हुआ है बेटा, MOT, जो बहुत अच्छे से ट्रिक्स में बता रखे हैं। उसको जा करके देखो बेटा, वहाँ से डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तुम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो वहाँ पे ऑक्सीजन में बता रखा था बेटा कि ऑक्सीजन जो होता है बेटा 8 होता है, 8 दूनी के 16। मैंने एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, तो बेटा हमेशा डायमैग्नेटिक होगा, और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा। बट बेटा उसमें हम बता रखे थे कि एक्सेप्शन में क्या है बेटा, O2 एंड B2 एक्सेप्शन में आता था बेटा, जो हमेशा क्या होता था, पैरामैग्नेटिक होता था। पैरामैग्नेटिक होता था। अब उसी में देखना है बेटा, तो यहाँ पे O2 कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, देखो 8 दूनी के 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है बेटा, तो 8 दूनी के 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा। और 16 पे ये क्या है बेटा, पैरामैग्नेटिक, नो डाउट। और 8 दूनी के 16 एक 18, ये भी क्या है बेटा 18 इलेक्ट्रॉन, नो डाउट। और 18 पे ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। ये डायमैग्नेटिक है, बट यहाँ पे देखने हैं 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर होता है कितना बेटा, 2। ये कैसे पता चलेगा, तो ये बेटा टेबल है, यहाँ से देख लो। क्या है बेटा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा, 3। कलर बदल देते हैं बेटा। उसके बाद 15 का क्या होता है बेटा, 2.5। 16 का क्या होता है बेटा, 2 हो जाएगा। 17 का क्या होगा बेटा, 1.5, 0.5 डिक्रीज करते हैं बेटा। 18 का क्या हो जाएगा बेटा, 1.1, ये हो जाएगा 0.5। और 20 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 0। जिसका MOT के हिसाब से 0 बॉन्ड ऑर्डर आता है बेटा, वो एग्जिस्ट नहीं करता। यानी 20 और 8 इलेक्ट्रॉन जिसका आएगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आने वाला है बेटा, 16 इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आ रहा है, देखो 2। और यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, 18 का कितना आ रहा है, 1। अब हमें बोला है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना चाहिए, यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है बेटा, तो ये तो नहीं जाने वाला ऑप्शन। ऑप्शन सी देखते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है बेटा, 7, और ऑक्सीजन होता है 8। 8 और 7 कितना होगा बेटा, 15 इलेक्ट्रॉन। और 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा, देखो यहाँ पे 2.5। और नाइट्रोजन कितना है बेटा, 7, ऑक्सीजन है 8। एक प्लस है बेटा तो एक माइनस कर दो, यानी 7 7 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा, 3। और ये क्या है बेटा, अभी बोले थे अगर ऑड नंबर वाला आएगा तो ये हमेशा क्या शो करेगा बेटा, पैरामैग्नेटिक, और ये क्या शो करेगा, डायामैग्नेटिक। तो देखो पैरा टू डाया मिल रहा है और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना चाहिए, तो 2.5 से 3 जा रहा है, यानी ऑप्शन क्या चला जाएगा बेटा, सी। हमको आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, तुम लोग सॉल्व कर लेना बेटा, कोई दिक्कत होगा नहीं। ये ट्रिक से फॉलो करना, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, देखो जेईई मेन का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये भी जेईई मेन 19 का आया हुआ क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं बेटा, लिख लेना, नोट्स बना लेना। देखो बेटा ध्यान से आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन एक और है बेटा जो पैरा से डाया है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन है जो पीछे हम होमवर्क देंगे, तुम लोग उससे बनाना, ऑटोमेटिक क्लियर होगा।
अब बोला है द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ जेनोन इलेक्ट्रॉन XeOF4। तो बेटा जेनोन क्या होता है, नोबल गैस का होता है बेटा। तो नोबल गैस में हमेशा कितना होता है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन, सारे ऑक्टेट होते हैं। तो यहाँ पे 8 डॉट ला दो बेटा, 8 डॉट लाए। अब उसमें हमको पता है बेटा ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन की एक जगह डबल बॉन्ड वो बना दो। और फ्लोरीन बेटा सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 4 फ्लोरीन है, 4 बॉन्ड बन जाएगा। तो 4 फ्लोरीन। और हमको पता है हाइब्रिडाइजेशन में बेटा पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल और पाई ये तीनों का कंसीडर नहीं होता है बेटा। नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और सिग्मा ये तीनों का कंसीडर होता है। तो हमें यहाँ पे पता है बेटा ये एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, एक सिग्मा है। तो पाई तो कंसीडर नहीं करना है, ये लोन पेयर है। तो बॉन्ड कितना है बेटा, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड पेयर आ गया। और लोन पेयर कितना है बेटा, 1 लोन पेयर। तो 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर मतलब 6। 6 के लिए क्या होता है बेटा, sp3d2। और लोन पेयर कितना है बेटा, 1। यानी आंसर क्या जा रहा है बेटा, तुम्हारे आँख के सामने sp3d2 और लोन पेयर कितना है बेटा, 1। ठीक है बेटा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है बेटा। तो हम होमवर्क दे रहे हैं, तुम लोग खुद बनाना। जो जेई का आया हुआ क्वेश्चन है XeO3F2, XeOF2, XeO2F2। तो ये सब क्वेश्चन बेटा होमवर्क है। तुम लोग इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना, इसका शेप बताना, कितना लोन पेयर आता है वो सब बताना बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये जेई में 18 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा था बेटा। बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3-, टोटल नंबर बोल रहा है बेटा। तो आयोडीन बेटा किस में आता है, फिर कल बाहर आई अंटी। ये कौन सा बेटा, हेलोजन फैमिली है। हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन कितना होता है, 9 मतलब 2,7 होता है। मतलब इसका वैलेंसी कितना आने वाला बेटा, 7। तो आयोडीन यहाँ पे 7 होगा बेटा। तो एक माइनस होकर के कितना डॉट आने वाला है, 8। इसमें 8 डॉट लगाओ। जब 8 डॉट लगा दिए बेटा तो इसमें 2 आयोडीन और बचा हुआ है, 2 आयोडीन बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ 3 लोन पेयर बच रहा है। 3 लोन पेयर टिक नहीं मार देना बेटा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है। यहाँ पे भी आयोडीन अगर 1 डॉट बना करके कितना लोन पेयर आने वाला है बेटा, वो ध्यान दो। यहाँ पे भी 2 लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर, यहाँ पे भी 2। मतलब टोटल लोन पेयर कितना आने वाला है बेटा, 2। यहाँ 3, यहाँ देखोगे 3, और यहाँ पे 3। बेटा आंसर क्या चला जाएगा, 9। इज दैट क्लियर। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछता बेटा, एक बार और जेईई मेन में इसी में पूछा है, आगे हम बताएंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है। तो मैक्सिमम 3 ही जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए लोन पेयर पूछा, इसलिए 9 जा रहा है। इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलता है बेटा 2 बॉन्ड पेयर हो रहा है, 3 लोन पेयर। 2 और 3 क्या होता है बेटा, 5। और 5 के लिए क्या होता है बेटा, sp3d। इसका शेप बोलता है बेटा, तो इसका स्ट्रक्चर देखते तो 5 के लिए बेटा होता है ट्राइगोनल प्लेनर। जब इसमें इसका स्ट्रक्चर फ्रेम करोगे बेटा तो यहाँ पे दिखता कि आयोडीन जो है, यहाँ दिखता बेटा आयोडीन जो है शेप में हम लोग क्या करते हैं बेटा, बताओ। शेप में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको नेगलेक्ट करते हैं। जब लोन पेयर को नेगलेक्ट करोगे बेटा तो ये लीनियर दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। और जब स्ट्रेट लाइन दिखेगा तो इसका स्ट्रक्चर लीनियर हो जाएगा, शेप लीनियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर अभी भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल रहेगा बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट वैल्यूएबल। डज नॉट वैल्यूएबल का मतलब कौन सा इजिस्ट नहीं करता है एमओटी के हिसाब से। तो हम बताए थे एमओटी के हिसाब से वही एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए। जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए बेटा, 0। तो हम देख लेते हैं हीलियम कितना है बेटा। हीलियम कितना होता है, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन है बेटा। हाइड्रोजन 1 होता है, तो 2 एटम के लिए 2 और 2 माइनस बेटा 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा, 0। 2 4 6 8, 2 के लिए होता है बेटा 1, 4 के लिए होता है 0, 6 के लिए होता है 1, और 8 के लिए होता है बेटा 0। तो 4 और 8 का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है बेटा, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 आ जाएगा।
क्लियर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारा है, पहले क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं एक एक करके, जो भी इच्छा है पहले वो बनाओ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा 2 सिग्मा और 2 पाई किसमें कंटेन है। तो पहला देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। HCl में क्या होता है बेटा, H C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है बेटा, एक सिग्मा और 2 पाई होता है, और एक सिग्मा है, मतलब 2 सिग्मा 2 पाई तो इसी में चला जा रहा है, आगे बनाने का जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ 2 हाइड्रोजन है बेटा और 2 Cl है, मतलब एक हाइड्रोजन एक Cl और लगा दिए, तो सिग्मा तो बढ़ गया बेटा, 1 2 3 4 5, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो 5 सिग्मा 1 पाई इक्वल नहीं है बेटा, ये नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट इसमें भी काउंट करोगे बेटा, 2 हाइड्रोजन बैलेंस करोगे तो सिग्मा तो बढ़ जाएगा बेटा, सिग्मा 5 आने वाला है, पाई 1। इसमें अगर करोगे तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है बेटा, तो यहाँ पे क्या बनाना है, फ्लोरीन है, तो यहाँ पे फ्लोरीन अगर देखोगे तो ये क्या कर लेगा बेटा, एक एक बॉन्ड F बना लेगा, ठीक है, 2 बॉन्ड बनाया, और नाइट्रोजन के पास क्या होता है बेटा, एक एक लोन पेयर बच जाएगा। तो ठीक है बेटा, ये नहीं जाएगा ऑप्शन। चलो अब देखते हैं, अगला बोल रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला है बेटा, क्या बोल रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनपेयर्ड। अनपेयर्ड मतलब जो पैरामैग्नेटिक शो करे, जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए। तो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, ऑक्सीजन कितना होता है 8, 8 दूनी के 16 और एक माइनस बेटा, माइनस ऐड होता है 17 इलेक्ट्रॉन, 17 में ही तो अनपेयर्ड है बेटा। ये कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस है मतलब 18। नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन, ये पेयर आ जाएगा। और ये कितना, नाइट्रोजन 14 होता है बेटा, 7 दूनी 14 और 2 प्लस है मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, ये भी पेयर है, यानी ऑप्शन ए गया बेटा। अगला बोल रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक अगर देखना है बेटा तो नाइट्रोजन कितना होता है 7 और ऑक्सीजन होता है 8, 8 7 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन मतलब यही क्या है बेटा, पैरामैग्नेटिक। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या बोले थे, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक, और ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन क्या बोले थे बेटा, पैरामैग्नेटिक। तो ऑड नंबर यहाँ दिख रहा है 15, क्या है बेटा, ऑड, ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, आगे चेक ही नहीं करना है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला है बेटा द नंबर एंड टाइप ऑफ कार्बन Ca2 इन CaCO2, इसको बोलते हैं बेटा कैल्शियम कार्बाइड। तो इसमें बोला है, इसमें बताना है बेटा कितना सिग्मा और कितना पाई। कैल्शियम कार्बाइड का जो स्ट्रक्चर है ये तोड़ दिया बेटा, कैल्शियम +2, कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है -2, इस -2 में पूछा है कितना आने वाला है। तो कार्बन में यहाँ क्या होगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, एक माइनस यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे, यानी 1 सिग्मा 2 पाई आ रहा है, 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा एंड 2 पाई, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट डायमैग्नेटिक बिहेवियर। डायमैग्नेटिक बिहेवियर मतलब क्या हो गया बेटा, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो बेटा डायमैग्नेटिक होना चाहिए। तो इवन नंबर देखो बेटा, नाइट्रोजन कितना होता है 7 दूनी के 14, 14 इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, इवन, इवन पे क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक। लेकिन ध्यान देना, ऑक्सीजन और सल्फर आता इवन है, बट एक्सेप्शन बताए थे, क्या बोले थे कि ये दोनों डायमैग्नेटिक होता है, सॉरी डाया नहीं बेटा, ये एक्सेप्शन में क्या बताए थे कि ये दोनों जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है। कौन कौन, एक B2 भी शामिल होता है। अब कार्बन भी बेटा डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि कार्बन 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन, 12 पे क्या हो जाएगा बेटा डायमैग्नेटिक, तो यहाँ 2 आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है बेटा, NO3-, नाइट्रोजन कितना होता है बेटा 5, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली किस में आता है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया से अभिकारी। तो नाइट्रोजन कितना होता है बेटा 7 मतलब 2,5, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है, एक माइनस हो गया बेटा, मतलब कितना हो गया 6, इसमें 6 डॉट लगाओ, जब 6 लगाए तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O बनाता है बेटा, डबल बॉन्ड O,
तो यहाँ सिग्मा का काउंट करेंगे, पाई का नहीं। एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। सिग्मा का काउंट करो बेटा, 3 सिग्मा आ रहा है। 3 सिग्मा के लिए क्या होता है, sp2। sp2 पहला वाला कौन कौन आ रहा है, मतलब ये रॉन्ग ये रॉन्ग, यानी ये और ये दोनों में कोई जाएगा। देखते हैं अगला नाइट्रोजन। बेटा नाइट्रोजन में प्लस है, यानी नाइट्रोजन जब प्लस हो जाएगा, नाइट्रोजन में एक प्लस होगा मतलब कितना है बेटा, नाइट्रोजन तो होता है 5, 5 में एक प्लस चला जाएगा मतलब बचेगा 4 डॉट, तो 4 डॉट लगाओ। अब ऑक्सीजन 2 है बेटा, तो एक डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, मतलब क्या आने वाला बेटा, एक सिग्मा एक सिग्मा, एक पाई एक पाई। 2 सिग्मा के लिए क्या होगा बेटा, sp। sp कौन सा है, दूसरा नंबर sp, यानी ऑप्शन बी जा रहा है आँख बंद करके। तीसरा अगर सॉल्व करना है तो नाइट्रोजन 5 होता है, एक प्लस होगा मतलब 4। नाइट्रोजन पे क्या होगा बेटा, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन लगा दो। 4 हाइड्रोजन लगाया तो sp3 आ रहा है बेटा, मतलब टेट्राहाइड्रल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बेटा, इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी जब हम जेई मेन दिए थे तब आया था बेटा, सॉरी मतलब हमारे जेई मेन देने से पहले आया था, हम 12 में दिए थे। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है IF7। IF7 ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। IF7 इसका बोला है बेटा स्ट्रक्चर। तो आयोडीन बेटा कितना होता है, 7 7, क्योंकि फुल कलर ब्राइट, फिर कल बाहर INT, ये 9 होता है मतलब 2,7 है बेटा, 2,7। अब 7 डॉट लगाते हैं, यहाँ 7 का 7 बॉन्ड बना लेगा बेटा फ्लोरीन। तो 7 के लिए क्या होता है हाइब्रिडेशन बेटा, 7 के लिए होता है sp3d3। और इसका स्ट्रक्चर अगर पढ़े होगे बेटा तो इसका स्ट्रक्चर होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और यहाँ से एक्सियल से पास करेगा, तो ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल बेटा, यहाँ पे आई रहेगा, पेन बदल दें, यहाँ पे आयोडीन रहेगा बेटा, और सारे पॉइंट पे क्या रहेगा बेटा, एफ। ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, आंसर इज डी। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ध्यान से पढ़ो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, कैल्शियम कार्बाइड में सिग्मा और पाई बिटवीन 2 कार्बन के बीच पूछा है। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है बेटा, CaCl2। तो कैल्शियम प्लस में होगा तो बेटा कार्बाइड पे क्या आएगा, -2, यानी 2 के पावर 2 माइनस। इसका स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक माइनस यहाँ पे बेटा, एक माइनस यहाँ पे, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, देख सिग्मा 2 पाई, सिग्मा 1 2 पाई, कहाँ है, एक सिग्मा 2 पाई, आंसर इज डी। आँख बंद करके देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज हैज़ द सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा बेटा, तो उसके लिए यही वाला ट्रिक लगा दो जो स्ट्रक्चर हम पहले में बताए, रामबाण ट्रिक है बेटा, एकदम आँख बंद करके लगाओ। 8 9 10 11 12 13 14, उसके बाद 15 16 17 18 19 20। हमने क्या बोला था, पेन बदल देते हैं बेटा, कोई दिक्कत है ही नहीं। मैंने बोला था बेटा 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, 0.5 डिग्रीज का 2.5, ये भी क्या होगा बेटा 2, ये 1.5, ये 1, ये क्या होगा बेटा 0.5, और ये क्या होगा 0, ये 0 होगा। तो ये 14 का सामने 15 के सामने 13 आ रहा है, तो 16 का भी वही होने वाला है बेटा, 11 का भी वही, 10 का भी वही, 9 का भी वही, 8 का भी वही, सेम होगा। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन ढूंढते हैं जो आसपास में होगा। तो देखो बेटा कार्बन होता है 6 और नाइट्रोजन होता है 7, 7 6 13, एक माइनस 14 इलेक्ट्रॉन, नो डाउट। और यहाँ पे देख लो बेटा
कार्बन होता है 7, ऑक्सीजन होता है 8, 8 7 15, एक प्लस है मतलब 14, 14 14 इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गया। जब इक्वल होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा, यानी ऑप्शन ए। चेक कर लेते फिर भी, कार्बन 6, नाइट्रोजन कितना है 7 और एक 8 हो जाएगा बेटा, 8 6 14 इलेक्ट्रॉन, नो डाउट। और यहाँ देख लो, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 7 में से चला गया, 6 दूनी 12, 12 और 14 डिफरेंट आ रहा है ना बेटा, 14 का 3, 12 का 2.5, सॉरी 12 का कितना है बेटा 2, इसका मतलब ये नहीं होगा। उसी तरह इसका भी देखोगे तो ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है बेटा, 8 दूनी 16, एक 17 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का देखोगे कितना है बेटा, कार्बन 6, नाइट्रोजन कितना है 7, एक -8, 8 6 14 इलेक्ट्रॉन, ये भी अलग है बेटा। उसी तरह इसका भी बना लेना बेटा, सब अलग है, आंसर ये जाएगा, मैं बता दिया मैं यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन होमवर्क रहेगा बेटा जो आगे हम बता रखे हैं, एकदम सेम क्वेश्चन है। आयनाइजेशन प्रोसेस बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना चाहिए और मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज होना चाहिए, सेम क्वेश्चन जो 1 नंबर क्वेश्चन बताए हैं, होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ XeOF4, XeOF4 कितना बताए थे, अभी आगे बताए थे बेटा, फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ सांत्वना के लिए। जेनोन कितना होता है बेटा 8 डॉट लगाए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वो बना दिए, फ्लोरीन 4 है बेटा, 4 लगा दे, 2 3 1 4, एक लोन पेयर बच गया, यानी आंसर इज 1। अगला क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर बताना है बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी बनाना अच्छा है बेटा। देखो अगला है ClO3 माइनस, हेलोजन फैमिली कितना होता है बेटा 7 डॉट होता है, एक माइनस मतलब 8 लगा दे, 8 में 2 ऑक्सीजन लोन पेयर है, 2 लगा दे, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड करके बनाता है, बन गया, मतलब 1 लोन पेयर बच रहा है। अगला XeF4, जेनोन 8 होता है बेटा, तो जेनोन में 8 डॉट लगा, 4 फ्लोरीन बॉन्ड बना रहा है, 4 बना दे। अब इसमें देखोगे 2 लोन पेयर आ रहा है। I3 माइनस में 3 आता था, आगे पढ़ाए थे, फिर भी मैं बता रहा हूँ। आयोडीन कितना होता है बेटा बताओ, आयोडीन होता है 7 और एक -8 डॉट लगा रहे हैं, इसमें 2 आयोडीन और लग जाएगा बेटा, तो यहाँ 3 लोन पेयर आ जाएगा। और अगला में SF4 सल्फर है बेटा, सल्फर क्या होता है 6 होता है, ऑक्सीजन फैमिली है, इसमें से 4 बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे भी क्या है बेटा 1 लोन पेयर, तो मैक्सिमम लोन पेयर I3 माइनस में आ रहा है 3। अगला क्वेश्चन है बेटा, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैविंग द सेम बॉन्ड ऑर्डर, हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ CO कितना है बेटा, CO होता है 8 और 6, कार्बन होता है 6, ऑक्सीजन होता है 8, 8 से 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर होता है बेटा 3। जब 3 होता है तो इससे डिफरेंट होना चाहिए। तो नाइट्रोजन कितना है बेटा, देखो नाइट्रोजन होता है 7, ऑक्सीजन होता है 8, 8 7 15, 15 एक गया बेटा 14, ये तो सेम है, डिफरेंट चाहिए। नाइट्रोजन भी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन, ये भी सेम है। साइनाइड देख लेते हैं, कार्बन कितना होता है बेटा कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 7 6 13 और एक 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी ये सेम चल रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका, नाइट्रोजन कितना होता है बेटा 7, एक -8, 8 8 दूनी 16, 16 का कितना होगा बेटा 2, बॉन्ड ऑर्डर 2, तो इसका मतलब डिफरेंट इसी का आ रहा है। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एग्जिबिट डायमैग्नेटिक बिहेवियर, ये क्या होता है O2, एक्सेप्शन बताए थे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक में आंसर यही जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कितना होता है बेटा 8 दूनी के 16 और 2 माइनस 18 इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक। यहाँ पे देख लो 8 दूनी के 16, एक प्लस मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, 15 क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। नाइट्रोजन कितना है बेटा 7 और 8, 8 7 15 इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या आ जाएगा बेटा पैरामैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑफ आयन डज नॉट कंटेन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, डज नॉट कंटेन अनपेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब डायमैग्नेटिक हो जाए, डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब डायमैग्नेटिक हो जाए। और B2 और O2 एक्सेप्शन है बेटा, ये पैरामैग्नेटिक होता है। नाइट्रोजन के पास जाओ तो नाइट्रोजन 7 दूनी 14, 14 में एक प्लस है बेटा, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन, प्लस में माइनस कर देते हैं, 13 में क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक,
यानी इकलौता बच रहा है ये, और वैसे भी पढ़ रहे हैं 8 दूनी 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इवन है बेटा, इवन पे क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा बताओ मैक्सिमम 90 डिग्री के एंगल किसके पास होगा बॉन्ड बॉन्ड पेयर में। तो देखो बेटा मैं बता रहा हूँ AsP3 जो होता है DsP2 जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है। स्क्वायर प्लेनर का मैक्सिमम 90 डिग्री के एंगल 4 बनेगा, 90 डिग्री के एंगल 4 बनेगा। ठीक है बेटा। अगला है sp3d का जो स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसमें मैक्सिमम 90 डिग्री के एंगल जो बनता है वो बेटा 6 होता है। बोलोगे कैसे, देखो बेटा इस लाइन के परपेंडिकुलर, देखो मैं हाथ से दिखा रहा हूँ, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो है ये परपेंडिकुलर लाइन से 3 लाइन होगा, 1 2 3, नीचे से भी अगर देखेंगे इस लाइन के परपेंडिकुलर 1 2 3, तो 90 डिग्री कितना एंगल है बेटा 6। और sp3d2 में सबसे ज़्यादा 90 डिग्री का एंगल होता है बेटा, उसमें कितना होता है 12, ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल में मैक्सिमम 90 डिग्री का एंगल होता है बेटा। यहाँ पे देखोगे बेटा 1 2 3 4 5 6, ये बेटा ट्रांसपोजिशन होता है इसी लाइन से परपेंडिकुलर 1 2 3 4। अभी स्क्वायर प्लेनर के जैसा 4 लाइन परपेंडिकुलर इस लाइन से, देखो बेटा इस लाइन से परपेंडिकुलर 4 लाइन होगा ये, और इस लाइन से परपेंडिकुलर 4 लाइन होगा। इस लाइन से भी देखेंगे तो एक लाइन ये बेटा, और ये यानी 90 डिग्री का जो एंगल होता है मैक्सिमम बेटा ऑक्टाहेड्रल के केस में होता है वो 90 डिग्री एंगल जो होता है वो 12 होता है। ठीक है बेटा। चलो हमारे चैनल को बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें बेटा कि मोर टू मोर क्वेश्चन बेटा इजी वे में तुम लोग को सब्सक्राइब कर पे, इजी वे में बेटा तुम लोग को दे पाए बेटा, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेटा लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और मोर टू मोर स्टूडेंट को बताएं बेटा कि यहाँ पे कंटेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके।